ओके एवरीवन, तो आज हम लोग अल्काइन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्काइन लेक्चर फर्स्ट पार्ट 1। चलिए आप लोग रिकॉल कीजिए तो E2N E1CB का मैकेनिज्म माइंड में रिकॉल कीजिए। E1CB का मैकेनिज्म तो पता होगा ही। एक मिनट, प्रिपरेशन में जो इसका मेजर प्रिपरेशन रहेगा उसमें मुझे E1CB चाहिए होगा, ठीक है। तो E1CB थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया जाए। बीटा एलिमिनेशन कितने टाइप का? 3 टाइप का ना, E1 E2 E1CB, राइट। तो E1CB में होता क्या था सर? पहले बेस का एंट्री होता था, राइट। मतलब कहने का सेंस है कि पहले यहां पे कार्बन आयन बनता था, इट राइट। और ये मेरा इंटरमीडिएट है। अब बाद में कार्बन आयन इसे आउट करता था। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ E1CB। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे बेस अब यहाँ पे क्या कर रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन को पुल कर रहा है। अब बनना क्या है? कार्बन आयन एज व्हाट? इंटरमीडिएट। तो जानबूझकर आप लेस स्टेबल कार्बन आयन बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल। और आपको आयनिक रूप में तो पढ़ा चुके हैं इस बात को, या एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मोर एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, हाँ या ना। तो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन के क्रॉसपॉन्डिंग मोर स्टेबल कार्बन आयन रहेगा, ज़्यादा स्टेबल एसिडिक हाइड्रोजन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या रहेगा? मोर स्टेबल कार्बन आयन, राइट। दैट्स वाई आपको नहीं लगता है कि सारा पावर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन के हाथ में चला गया। इसका मतलब यहाँ पे E1CB में बेस विल प्रेफर टू पोल लेस एसिडिक या मोर एसिडिक? मोर एसिडिक। वजह? we get more stable intermediate, we get what? Intermediate is what? कार्बन आयन। यहाँ देखिए, दिस इज द पावर ऑफ मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। सब कुछ कहानी पहले हो चुका है नहीं। और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेसिस, एसिडिटी एंड बेसिसिटी तो है नहीं NCERT में, बट वो भी तो है ना काम का, या वही तो कंप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट। और पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? वो किसके हाथ में? निगेटिव चार्ज के हाथ में। कार्बन आयन कार्बन के हाथ में या इस निगेटिव चार्ज के हाथ में? यही तो यहाँ पे आकर इसको पुश आउट कर रहा है। इसका मतलब पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, उस बात का ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करेगा? वेयर इज अ पाई बॉन्ड फॉर्म, इट इज डिसाइडेड बाय कार्बन आयन, राइट। वो आएगा इसे लिविंग ग्रुप को। मतलब अल्टीमेटली, ओके सर, अल्टीमेटली बात यह है कि एसिडिक मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन कंट्रोल करेगा कि कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, इज इट राइट। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन कंट्रोल करेगा कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा क्रॉसपॉन्ड मेजर प्रोडक्ट में, करेक्ट ना। तो याद रहेगा, यहाँ पे नोट करके लिखिए। इन E1CB मैकेनिज्म बेस विल प्रेफर टू पुल मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। बेस प्रेफर टू पुल मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, ये पहला पॉइंट है, राइट। इसमें एक और पॉइंट लिखिए। इन E1CB, ये सब की पॉइंट है, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन E1CB मैकेनिज्म ओरिएंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओरिएंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड डिसाइडेड इन सेकेंड स्टेप। ये कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड नजर आता है या सेकेंड स्टेप में?
orientation of pi bond decided by second step, and where is the pi bond form, and where is the pi bond form, it is controlled by carbon ion. ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए कि बेस लिए और हिट कर रहे हैं और आपको मैं फोर्सफुली बोल दिया कि E1 CB ही करना है। अगर E1 CB होगा तो मेजर प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड कहाँ पर नजर आएगा? इफ़ E1 CB हैपन, तो E1 CB में पहले क्या बनता है? कार्बन आयन। तो भाई आपके पास अब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन? मानते हैं कि मेरा लिविंग ग्रुप है, राइट, 2 टाइप। तो बेस विल यहाँ पे ज़्यादा अटैक करेगा या यहाँ पे ज़्यादा अटैक करेगा? मोर अटैक। की पॉइंट में ही बताया ना, और यहाँ पे लेस अटैक, इट राइट? वजह यस, मोर एसिडिक, अरे क्या है? लेस एसिडिक। तो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन का क्रॉस, मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्रॉसपॉन्डिंग वी गेट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट एज कार्बन आयन, इट राइट? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना है, वो किसका क्रॉसपॉन्डिंग मिलेगा? मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन क्रॉसपॉन्डिंग, करेक्ट ना? तो CH2 माइनस, एक तो ए रहेगा, एक ए रहेगा, ए मोर स्टेबल और ए क्या रहेगा? लेस स्टेबल। हो गया? और इसमें कोई रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन आयन तो होता नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे मजबूरी है कि पाई बॉन्ड यहाँ ही बनेगा, राइट? ये क्या रहेगा? मेजर और एक क्या हो जाएगा एवरीवन? माइनर। अगर E1 CB होता तो, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हम लोग को कैसा पता चलेगा कहाँ पे E1 CB सोचे और कहाँ पे E2 सोचे? यहाँ देखिएगा, इसका नाम क्या है? पढ़िए, सोडामाइड। ये क्या है? एल्यूकेज, एंड बोथ आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर एलिमिनेशन। आज के बाद जहाँ पे सोडामाइड लेंगे तो क्या सोचना है? E1 CB। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्या सोचना है? E1 CB। और जहाँ पे ये लेंगे वहाँ पे क्या सोचना है? E2। कौन सा? सेटजेफ, सेटजेफ रूल। E2 में कौन सा? सेटजेफ। अब तो क्लियर है? सोडामाइड लेकर हीट करेंगे तो कौन सा? E1 CB। और अल्कोहलिक एसिड लेकर हीट करेंगे तब कौन सा? E2 सेटजेफ रूल। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? इसको बढ़िया से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कॉर्नर में लिखने वाला बात नहीं है, इसको बॉक्स में कीजिए, दिस इज द मेन पॉइंट।
अब पहला प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड by dehydrohalogenation of vicinal or geminal dihalide. ठीक है ना एवरीवन? ये क्या है? विसिनल, राइट? बेस लेकर हीट करेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल में बेस डालकर हीट करते हैं, क्या बनता है, क्या आउट होता है? एसिड। और चांस है अगर 1-1-2 होने का तो 1-1 करेंगे या 1-2? 1-2 CH2 डबल बॉन्ड CH Br। ये क्या बन गया? नाम सुने? PVC पाइप। तो P हटाइए, विनाइल क्लोराइड, मतलब विनाइल हैलाइड। क्लोराइड को हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? विनाइल। दिस इज द विनाइलिक पोजिशन, विनाइलिक स्टेज, राइट? कहाँ पे पहुँचे हैं? इसका नाम क्या रहेगा? बोलिए भाई। विनाइल ब्रोमाइड, करेक्ट। और एक ही बार में 2 एलिमिनेशन करेंगे या 1 by 1? 1 by 1 करते हैं। देखो उसमें सिर्फ हीट की है, इसमें एकदम बिल्कुल फोर्स कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट, करेक्ट। इसका मतलब बेस लेकर अगर हीट कराएंगे, फोर्सिंग कंडीशन नहीं, इसका मतलब वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट विनाइलिक स्टेज। इसका मतलब वी कैन स्टॉप द, इसका डैम श्योर। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि फर्स्ट रिएक्शन आर फास्टर देन सेकेंड रिएक्शन। कौन सा? यहाँ से यहाँ तक आते हैं, अगेन आप तो कहाँ, यहाँ से Br, यहाँ से H। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी इंडिपेंडेंट बीटा एलिमिनेशन? 2। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट बीटा एलिमिनेशन? यहाँ से आउट हुआ HBr, अगेन आउट क्या हुआ? HBr। पॉइंट बना के लिखिए तो। यहाँ से यहाँ तक का मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, करेक्ट। अभी मुझे नहीं पता है कि E2 फॉलो करने जा रहे हैं या E1 CB, बट अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं, बेस लेकर हीट कर रहे हैं, अब फिर से फोर्स कर दिए, बेस लेकर स्ट्रांगली हीट, मतलब मेरा इंटरेस्ट यहाँ तक आने का है। कहाँ तक आने का है? यहाँ तक आने का है, करेक्ट ना? लिखिए, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट बीटा एलिमिनेशन। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट बीटा एलिमिनेशन। Second point, first reaction or first elimination is faster than second elimination. First elimination is faster than second elimination. Therefore, we can stop the reaction. Therefore, we can stop the reaction at vinylic stage. Therefore, we can stop the reaction at, कौन सा स्टेज पे रोक सकते हैं? इसका मतलब कि यहाँ देखिए कुछ ऐसा बात रहा होगा, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सब लोग देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हो सकता है कि 150 डिग्री चाहिए, मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 250 चाहिए। और आप 150, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ने के लिए 250 से कम में नहीं होने वाला है काम, करेक्ट। इसका मतलब अगर आप 150 डिग्री से ही अगर मेंटेन करके छोड़ दिए, मतलब आपका इंटेंशन क्या है?
आप विनाइलिक एसिड पर रिएक्शन को रोकना चाह रहे हैं, राइट। तो जब यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आप बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ही चाहिए, मतलब आप यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहे हैं, करेक्ट। तो उस टाइम पे एक और काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड बेस ले लीजिए, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक केस से भी ज़्यादा सोडामाइड। इसका मतलब विसनल डाइहाइलाइड में से अगर आपको डायरेक्ट अल्काइन तक आना है विदाउट स्टॉपिंग द रिएक्शन एट विनाइलिक स्टेज, तो हम लोग उसमें सोडामाइड डालते हैं। सोडामाइड डालेंगे तो वेरी लिटिल चांस टू स्टॉप द रिएक्शन एट विनाइल, सब कुछ लिख लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर अल्कोहलिक क्यूएच लेंगे, क्या लेंगे, अल्कोहलिक क्यूएच, तो अल्कोहलिक क्यूएच का मतलब अल्कोहलिक क्यूएच और सोडामाइड में भाई O माइनस और N माइनस में किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, किसका, ऑब्वियसली N माइनस, OH माइनस और NH2 माइनस में ऑब्वियसली दिस वन इज हार्ड स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट ना। दैट्स वाई अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक आना है और आप बिल्कुल थोड़ा भी चांस नहीं लेना चाहते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन रुके या ये फॉर्म हो, डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो हम लोग वी वर्क विथ व्हाट, सोडामाइड, करेक्ट ना। अच्छा नेक्स्ट, व्हाई फास्ट सेकेंड रिएक्शन इज स्लोअर देन फर्स्ट, वेरी गुड। मेन वजह यही है कि विनाइलिक स्टेज तक आते ही यहाँ का जो हैलोजन है उसके पास लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करना स्टार्ट करेगा, और ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन व्हाट, कार्बन एंड हैलोजन। और जिसको भगाना है, जिसको आउट करना है, उसको आप पकड़ के रखे हुए हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो लिविंग कैरेक्टर कम हो गया, तो वहाँ पे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा या हार्ड वेस्ट लेना पड़ेगा, करेक्ट ना। एक लिखिए, पहले इसको ऐसे दिखा दीजिए, उसके बाद लिखेंगे। एक क्वेश्चन बना के ही इसको लिखते हैं, व्हाई सेकेंड रिएक्शन स्लोअर देन फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई सेकेंड एलिमिनेशन इज स्लोअर देन फर्स्ट। यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, एट विनाइलिक स्टेज, एट विनाइलिक स्टेज, ये कौन सा स्टेज, विनाइलिक स्टेज, एट विनाइलिक स्टेज there is a resonance between lone pair of halogen and double bond, there is a resonance between lone pair of halogen and double bond due to which partial double bond character develop, due to which partial double bond character develop between carbon and halogen, between carbon and halogen, which ultimately decreases living character of halogen group, which ultimately decreases living character of halogen group. Due to resonance, there is partial double bond character developed between carbon and halogen, which ultimately decreases living character of halogen. That is why
दैट इज भाई एन स्ट्रॉन्गर बेस, दैट इज भाई ए स्ट्रॉन्गर बेस लाइक सोडामाइड, that is why a stronger base like sodamide is required for second elimination. क्लियर हो गया ना? ओके क्या लिए थे, जेमिनल या विसिनल? विसिनल। एक और एग्जांपल लीजिए। बेस लेकर हीट करेंगे, कहाँ से बी आर, कहाँ से एच। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, जेम ना, जेमिनल डाइब्रोमाइड, यहाँ से बी आर, यहाँ से एच, क्या बनेगा एवरीवन? और आउट क्या किए, एच बी आर। उसमें भी तो यही हो रहा था, किसमें, विसिनल में। ये क्या लिए हैं, जेमिनल। और अगेन बेस लेकर क्या करेंगे, हीट या स्ट्रांगली हीट। अगेन क्या आउट होगा, एच बी आर। इसका मतलब सर जेमिनल या विसिनल, इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं। इज इट राइट? पहला रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूँ, और भी रहेगा बट यहाँ से बना सकते हैं। जिसका मैकेनिज्म ऑलरेडी डील हो चुका है उसका मैकेनिज्म यहाँ पे दोबारा ड्रॉ नहीं करूँगा, सिर्फ बोलूँगा कि हाँ ये मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अल्कोहलिक OH कौन सा पाथ, E2। कौन सा रूल याद रहेगा, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विसिनल या जेमिनल लेकर काम करते हैं और अल्कोहलिक OH लेकर काम कर रहे हैं, उसके साथ अल्कोहलिक OH, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी टू स्टॉप द रिएक्शन एट विनाइलिक स्टेज, मतलब इट कैन बी आइसोलेटेड। इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कन्वर्सन के लिए पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे PVC पाइप बनाना हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और उसके लिए मेरे पास विसिनल या जेमिनल डाइक्लोराइड हो, अब मुझे विनाइल क्लोराइड बनाना हो, तो क्या लेकर काम करेंगे, अल्कोहलिक लेकर। स्ट्रांगली हीट नहीं, जस्ट हीटिंग इफेक्ट डालेंगे, राइट। तो वहाँ से कन्वर्सन में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अल्कोहलिक OH लेकर काम कर रहे हैं तो सोडामाइड के रेस्पेक्ट में इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। ये भी हार्ड बेस है, बट किसके रेस्पेक्ट में, सोडामाइड के रेस्पेक्ट में इसका बेसिक कैरेक्टर। तो इस केस में वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट दिस पोजिशन। लेकिन अगर आपके लैब में सिर्फ यही है, अल्कोहलिक OH ही है, सोडामाइड है ही नहीं, और इसी से आपको ले देकर काम चलाना है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से यस, तब आपके पास एक ही चीज़ बचा तोड़ने के लिए, हीट। क्या बचा है, तो सर हम लोग क्या करेंगे, अगर अल्कोहलिक OH लिया रहेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको हिंट देगा, ऐसे बोल कर स्ट्रांगली हीटिंग इफेक्ट। क्या बोला है, ऐसे जनरली हीट देने से काम चल जाता है, बट फोर्स कर रहे हैं, या यहाँ पे बनाने के बाद फिर से अल्कोहलिक OH, जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग। बट जब तक अल्कोहलिक OH है तब तक माइंड में क्या चलना चाहिए, E2 ही चलेगा। तो सर ये फ़र्क डालेगा, बिल्कुल फ़र्क डालेगा प्रोडक्ट पे।
अभी तो आपको फर्क नहीं डाल रहा है क्योंकि ले देकर एक ही दो ही कार्बन है। यहाँ देखिए कितना कार्बन है, दो ही है ना, तो ले देकर पाई बॉन्ड यहाँ ही बनाना है, तो आपको कोई ओरिएंटेशन का कोई कन्फ्यूजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा और अल्कोहलिक H हैं तो कौन सा रूल यहाँ पे है? सेट-जेफ, राइट। और सेट-जेफ रूल मतलब E2 मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट, याद रहेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड? मोर सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट ना। हो गया। ओके यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब क्या ले रहे हैं? E1CB। कौन सा पाथ? E1CB। इसको रट लीजिएगा, ये नहीं कि क्यों होता है इसमें E1CB, ये हम लोग के हाथ में नहीं है, इसमें E1CB फॉलो होता है, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH Br। E1CB सिर्फ बोलना है या सोचना भी है? अब यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर क्या रहेगा? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। E2 में कौन सा कंट्रोलिंग फैक्टर? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, करेक्ट। और अगर सोडामाइड लेकर काम कर रहे हैं, वेरी लिटिल चांस टू आइसोलेट इट। मतलब आपका टारगेट विनाइलिक एसिड पे रुकने का था ही नहीं, तो क्या बेटर रहेगा लेकर काम करना? अल्कोहलिक QH या सोडामाइड? सोडामाइड। पाथ क्या रहेगा? E1CB। E1CB दोबारा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है? ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्सन दिया यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आने का, बेस्ट क्या रहेगा? अल्कोहलिक केस डालना या सोडामाइड? सोडामाइड। समझ में आ गया? मतलब सोडामाइड लीजिएगा तो विदाउट टेकिंग रिस्क, यहाँ पे रुकने का मतलब ये नहीं बनेगा, डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे? 99% या 98% वही बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ आना है, कहाँ से कहाँ? कैसे आएंगे? देखिए, जब भी दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड क्रिएट करना हो तो एक तरीका ये भी कीजिएगा, हेलोजनेशन कीजिए। CH3 CH2Cl, करेक्ट ना। और 1:1 लेंगे तो एक ही बार होगा मोनो हेलोजनेशन, मोनोक्लोनेशन। यहाँ तक आ गए एवरीवन। अब क्या ले लीजिए? अल्कोहलिक QH एंड हेट, राइट। तब क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। नाउ Cl2CCl4 ले सकते हैं ना, Cl2CCl4। मतलब अब मेरे दिमाग में चल रहा था बस किसी तरीके से, देखिए क्या दिमाग में चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए किसी तरीके से विसिनल या जेमिनल बना दें, विसिनल या जेमिनल डाई हैलाइड बना दें, 2 हैलोजन, और फिर सोडामाइड डाल देंगे, राइट। मेरे दिमाग में काम करना स्टार्ट हो गया, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। यहाँ तक आ गए? एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और यहाँ पे क्या डाल देंगे? सोडामाइड डाल देंगे। कोई भी स्टेप में आपको कन्फ्यूजन नहीं है, 100% कॉन्फिडेंस है कि होगा ही होगा।
करेक्ट। और यहाँ से यहाँ आना है। सर ये तो सबसे आसान है, निकल हाइड्रोजन, राइट। क्या अल्कीन पर रुकेगा? नॉन सिलेक्टिव नहीं, बस सफिशिएंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया 2s2, इज इट राइट? नहीं, गलती से अगर ले लिया क्या लिनार कैटलिस्ट, तो कहाँ क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। ये बहुत बार यूज करूंगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया है? ओके एवरीवन, ऐसा बोलकर मैं क्या फोर्स करना चाह रहा हूँ? यस, मतलब आगे तक जाना है, नहीं ऐसे सिर्फ हिट बोलते हैं, थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं, स्ट्रांगली हिट। क्या बनेगा? बनाइए भाई। देखिए आज आप लोग को 2 रिएक्शन के साथ छोड़ कर जा रहे हैं। इसमें मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, इसमें मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, ठीक है ना। कल के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज का इतना ही।